नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी खुराक और इस कार्यक्रम में है हमेशा की तरह अनुराग गुप्ता। चूंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन जो दिखाई दे रही है वो कांग्रेस में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का जो 5 राज्यों में प्रदर्शन रहा है वह काफी बुरा रहा है और कहीं ना कहीं अब इस प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस में ही दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस के G23 जो कि नाराज गुट बताए जाते हैं, उन्होंने इसको लेकर एक बड़ी बैठक की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अनुराग, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर यहां से कांग्रेस के लिए भविष्य क्या है? अंकित, आपका सवाल तो बिल्कुल जायज है क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं और उसके बाद जो हम्म। परिणाम सामने आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। ग्रैंड ओल्ड हम्म। पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस लगातार अपने प्रदर्शन में पिछड़ते जा रही है। काफी समय ऐसा था कि नए नए रिकॉर्ड कांग्रेस बनाती थी जीत के, और आज कांग्रेस हम्म। बना रही हार के नए नए रिकॉर्ड्स। और बिल्कुल। जिन राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो रहा है वहां दूसरी पार्टियां मजबूती के साथ उभर रही हैं। आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी उभर कर आई। अगर हम्म। कल को जब गुजरात में चुनाव होंगे, हिमाचल में चुनाव होंगे, और अगर वहां पे आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे जाती है तो वो अपने आप को दावा करेगी कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और बिल्कुल। भविष्य में वो कांग्रेस की जगह लेगी जिसकी वो बात कर रही है। लेकिन हम्म। इसके लिए अगर कांग्रेस चाहती है कि वो अपने आप को मजबूत रखे तो उसे सबसे पहले अपने लोगों को एकजुट रखना पड़ेगा। समय समय पर हम देखते रहे कि एक से एक कद्दावर नेता पार्टी छोड़ते रहे हैं, और आज जब हम चुनावी खुराक की शुरुआत कर रहे हैं तो इससे पहले भी एक बड़ी खबर आई। वो ये थी कि सीएम इब्राहिम, जो कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते थे, हम्म। उन्होंने पार्टी का से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सीधे सीधे आला नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। हम्म। हालांकि खबर ये है कि वो जेडीएस में शामिल हो सकते हैं आज, लेकिन ये तो खैर दूसरी बात है। हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर पार्टी के अंदर ऐसा क्या कुछ हो गया है कि तमाम नेता बाहर जा रहे हैं। उसकी पहली वजह बिल्कुल। यह है कि हम गांधी परिवार से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। हम्म। जब भी चुनाव की बात आती है तो ले दे के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चली आती हैं रैली करने और दो चार स्टार प्रचारक रहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तो जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको जगह कम मिलती है। और युवाओं की बिल्कुल। तो पार्टी बात करती है, लेकिन युवाओं के नेतृत्व में पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। दूसरी तरफ एक गुट जो गांधी परिवार का बहुत खास है, वो उन्हें अध्यक्ष बनाने में जुटा रहता है और हम्म। ये कसम खा के रखते हैं कि ना मैं अध्यक्ष बनूंगा, ना गांधी परिवार से किसी और को अध्यक्ष बनने दूंगा। लेकिन यहाँ पे पार्टी एक और मुश्किल में आ जाती है। ना पार्टी में चुनाव हो पाता है, चुनाव की तारीखें आती हैं तो कोरोना जैसी विपदा के सामने वो तारीखें आगे बढ़ जाती हैं, या कहें तो स्थगित हो जाती हैं, और फिर नए तरह से तारीखों का ऐलान नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला अगर कोई जरूरी कदम है तो वो ये है कि कांग्रेस को सबसे पहले संगठनात्मक चुनाव करानी चाहिए, एक हम्म। पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। अभी फिलहाल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी है जो समय समय पर बीमार रहती हैं, और अगर हम देखें तो मजबूती के साथ अपनी मजबूती दिखा भी नहीं पाती है पार्टी के भीतर, अंकित। बिल्कुल। और रायबरेली से वो सांसद जरूर हैं, लेकिन रायबरेली में उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। तो ये अब सवाल आपने कांग्रेस के लिए भी बड़ी बात है। आपने रायबरेली का लेकिन जिक्र कर दिया तो मैं हुँ। आपको ये बता दूं कि रायबरेली के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती हैं और हुँ। अमेठी के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती हैं। और बिल्कुल। इन तमाम विधानसभा सीटों में, यानी कि 10 की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जबकि ये वो सीटें बिल्कुल। हैं जो कांग्रेस गांधी परिवार के की सबसे परंपरागत सीटें रही और सबसे खास बिल्कुल। प्रदर्शन रहा। आपने कांग्रेस की बात कर ही दी है, छेड़ ही दी, तो मैं एक बात हुँ। और ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में 399 उम्मीदवार उतारे थे। महज 4 सीटों में उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उनमें से हुँ। 387 उम्मीदवारों की जो तकरीबन 97% होती, उनकी जमानत तक जब्त हो गई है, अंकित। बिल्कुल, बड़ी बात है। और सवाल इसीलिए G23 के सदस्य पूछ रहे हैं। मनीष तिवारी जो कि पंजाब से सांसद हैं, बड़े नेता हैं, संसद में अपनी बात को बेहद ही प्रभावी तरीके से रखते हैं, उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में से गायब कर रखा गया। इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो बड़े नेता हैं, चाहे आप आनंद शर्मा को ले लीजिए, गुलाम नबी आजाद को ले लीजिए, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ले लीजिए, हिंदी बेल्ट में चुनाव थे, बावजूद इसके उन नेताओं का पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया।
क्या पार्टी कहीं चूक करती दिखाई दे रही है अनुराग? और साथ ही साथ ये भी कि क्या पार्टी ने पूरी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भरोसा जता लिया है? और राहुल गांधी पिछले कई सालों से परीक्षा दे रहे थे और बार-बार उस परीक्षा का नतीजा जो रहता था वो राहुल गांधी के पक्ष में तो नहीं रहा है। इसके अलावा इस बार प्रियंका गांधी भी परीक्षा में थी और इस बार प्रियंका गांधी का भी परीक्षा अगर कह सकते हैं तो बुरा ही गया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हार हुई है। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है? और दूसरा सवाल ये भी रहेगा हमारा कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ चुनाव थे, वहाँ अब दक्षिण के नेताओं पर ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाई दे रहे थे? अंकित, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र हमारा मुल्क है। हिंदुस्तान में बिल्कुल। सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है, हुँ, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी में लोकतंत्र नहीं दिखाई देता है। वो बिल्कुल। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपको हम बता दें कि जी23 में जो नेता शामिल हैं उसमें अगर सिर्फ 2 नेताओं को हटा दिया जाए, योगानंद शास्त्री वो एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, दूसरे जितिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल में पिछले मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी और हो सकता है हुँ, इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। अंकित, लेकिन जब हम बात करते हैं तो अंकित, जो ये जी23 के नेता हैं, जो अब जी21 रह गए हैं, उनमें जो बड़े-बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तमाम पार्टियां उन नेताओं की जो साख है उसको वो भुला नहीं सकती। दूसरी पार्टियां भी इनकी अहमियत समझती हैं, लेकिन कांग्रेस इनकी अहमियत बिल्कुल, को नहीं समझ पा रही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल, जालंधर में जब पहली रैली की थी तो वहां पे 5 कांग्रेस के सांसद जो थे उन्होंने दूरियां बनाई हुई थी। बाद में कई बिल्कुल, तरह की बातें सामने आई और फिर ये भी कहा गया कि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि हिंदू और सिख का मुद्दा उठाया गया पंजाब में, और वो खुद पार्टी नेता उठा रहे थे, जिसके बाद आनंदपुर से सांसद हैं अपने मनीष तिवारी, उन्होंने साफ कहा था कि अगर पंजाब में हिंदू सिख का कोई मुद्दा होता तो मैं आनंदपुर साहिब से सांसद नहीं बनता, और उनकी बात में ये बिल्कुल, दम भी दिखा। ठीक है, क्योंकि वो खुद कहें तो हिंदू हैं और वो पंजाब में जहां सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा, वहां से वो सांसद हैं, वो भी आनंदपुर बिल्कुल, साहिब से। अंकित, जब हम दूसरी बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हरियाणा में जब चुनाव थे तो चौटाला सबसे ज्यादा हुड्डा ने वहां अपना दमखम दिखाया था। हुँ, भले ही ये तमाम नेताओं को बाहर से लेकर आ रहे हों, लेकिन हुड्डा ने अपने दम पर वहां पे इतना ज्यादा पार्टी को मजबूत कर दिया था कि एक समय ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन अंत समय में बिल्कुल फिर ऐसा और हो कम नहीं समय पाया। में वो किया था। और अंत समय में ऐसा नहीं हो पाया जब हुँ, पार्टी इन जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ गांधी परिवार का नहीं, कार्यकर्ता कांग्रेस का है। कांग्रेस कौन है? बिल्कुल, कांग्रेस का हर एक नेता अपने आप में कांग्रेस, और ये वो नेता है जो पार्टी हुँ, नहीं छोड़ना चाहते, जो चाहते हैं कि सिर्फ पार्टी में सकारात्मक बदलाव हो और हम जो चुनाव हार रहे हैं उससे हम सीखे और भविष्य में हम भाजपा जैसी जो कद्दावर पार्टियां आज बन चुकी हैं, नंबर 1 बन चुकी हैं, हुँ, उनसे हम अपना मुकाबला कर सके, क्योंकि कभी हम भी नंबर 1 थे। पार्टी बिल्कुल, नेता सिर्फ यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस को ये बात तो ज़रूर सोचना होगा कि दूसरों की जो सीटें कम हो रही हैं, उस पे खुश होने की बजाय अपनी जो सीटें हैं, अपनी जो स्थिति है, उसको लेकर मंथन करें और कहीं न कहीं रिवाइव करने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन सकता है। फिलहाल आज के चुनावी खुराक में इतना ही। अनुराग गुप्ता हमारे साथ थे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।